दोस्तों, आज हम बुद्धिस्ट फिलॉसफी के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, इम्पर्मनेंस। संस्कृत में इसे क्षानाभंगुरवादा कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट बुद्धिस्ट वर्ल्ड व्यू और लाइफ, डेथ और इनके बीच के सब कुछ के प्रति उनके नजरिए को शेप करता है। क्षानाभंगुरवादा, जिसे अक्सर क्षानिकवादा भी कहा जाता है, ये बताता है कि यूनिवर्स में सब कुछ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है और परमानेंस के भ्रम से चिपके रहना दुख का कारण बनता है। इम्परमानेंस की यह समझ पेसिमिज्म या फियर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह एग्जिस्टेंस की नेचर पर एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव प्रदान करता है। फ्लीटिंग प्लेजर्स से डिटैचमेंट और प्रेजेंट मोमेंट की डीपर एप्रिसिएशन को इनकरेज करता है। सभी फिनोमेना के इम्परमानेंट नेचर को एक्नॉलेज करके हम क्रेविंग और एवर्जन के साइकिल से मुक्ति और इक्वानिमिटी की भावना कल्टीवेट कर सकते हैं। बुद्धिस्ट टीचिंग्स इस बात पर जोर देते हैं कि इम्परमानेंस केवल एक एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं है, बल्कि एक लिव्ड रियलिटी है। बदलते मौसमों से लेकर हमारे शरीरों के ओल्ड होने तक हमें कॉन्स्टेंटली एग्जिस्टेंस के ट्रांजिएंट नेचर की याद दिलाई जाती है। इस फंडामेंटल ट्रूथ को समझना और एक्सेप्ट करना ट्रू पीस और एनलाइटनमेंट को अचीव करने के लिए एसेंशियल है। आगे के सेक्शंस में हम इम्परमानेंस के कॉन्सेप्ट को और डीपली एक्सप्लोर करेंगे, इसके न्यूआंसेस और बुद्धिस्ट वर्ल्ड व्यू को समझने के लिए इसके इम्प्लीकेशंस को समझेंगे। सार्वम क्षानिकम क्षानिकम, ये फ्रेज बुद्धिस्ट थॉट में इम्परमानेंस के एसेंस को एनकैप्सुलेट करता है। इसका मतलब है सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ नश्वर है। यह सिंपल येट प्रोफाउंड स्टेटमेंट यह बताता है कि यूनिवर्स में कुछ भी परमानेंट नहीं है। हर चीज स्मॉलेस्ट पार्टिकल से लेकर वास्ट गैलेक्सीज तक चेंज और डिके के अधीन है। क्षानिका, जिसका अर्थ है मोमेंट्री, एग्जिस्टेंस के फ्लीटिंग नेचर पर जोर देता है। हर मोमेंट अराइज होता है और पास अवे हो जाता है, एक कंटिन्यूअस फ्लो में नेक्स्ट को जन्म देता है। कोई फिक्स्ड अनचेंजिंग एंटिटी नहीं है जो टाइम के साथ बनी रहती है। हम जिन्हें लास्टिंग एंटिटीज के रूप में परसीव करते हैं, वे वास्तव में मोमेंटरी एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन है, जो हमारे माइंड्स द्वारा एक साथ स्ट्रंग टुगेदर है। यह समझ परमानेंस और स्टेबिलिटी की हमारी जन्मजात इच्छा को चैलेंज करती है। हम अक्सर चीजों, लोगों और विचारों से क्लिंग करते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि वे हमेशा के लिए रहेंगे। हालांकि बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव हमें याद दिलाता है कि इम्परमानेंट फिनोमेना से चिपके रहने से अनिवार्य रूप से दुख होता है। जब परिवर्तन अनिवार्य रूप से होता है, जैसा कि होना ही है, तो हमारा अटैचमेंट हमें पेन देता है। सार्वम क्षानिकम क्षानिकम की ट्रूथ को रिकॉग्नाइज करने से हम डिटैचमेंट और विजडम के साथ लाइफ को अप्रोच कर पाते हैं। इम्परमानेंट फिनोमेना के प्रति अपने अटैचमेंट को लेट गो करके हम खुद को हर गुजरते मोमेंट की ब्यूटी और प्रीशियसनेस के लिए ओपन कर सकते हैं। बुद्धिस्ट टीचिंग्स में अक्सर इम्परमानेंस के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए फ्लिकरिंग फ्लेम की इमेज का यूज किया जाता है। एक जलती हुई मोमबत्ती की कल्पना करो। पहली नजर में फ्लेम कांस्टेंट और अनचेंजिंग लगती है। हालांकि क्लोजर ऑब्जर्वेशन पर हम रियलाइज करते हैं कि फ्लेम परपेचुअल फ्लक्स की स्थिति में है। हर मोमेंट फ्लेम मोम को कंज्यूम करती है, उसे लाइट और हीट में ट्रांसफॉर्म करती है, लॉ डांसेस करती है और फ्लिकर्स करती है। इसका शेप लगातार बदलता रहता है। वही फ्लेम जो एक मोमेंट पहले एग्जिस्ट करती थी, चली गई है। उसकी जगह एक नई फ्लेम ने ले ली है, जो कंबस्टन की कंटिन्यूअस प्रोसेस से अराइज होती है। यह एनालॉजी रियलिटी के डायनामिक और इंटरकनेक्टेड नेचर को हाईलाइट करता है। फ्लेम की तरह यूनिवर्स में सब कुछ अराइजिंग और सीसिंग की कंटिन्यूअस प्रोसेस में एंगेज्ड है। हम जिन्हें स्टैटिक एंटिटीज के रूप में परसीव करते हैं, वे वास्तव में टाइम में स्नैपशॉट्स हैं, जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग प्रोसेस में एक सिंगल मोमेंट को कैप्चर करते हैं। फ्लिकरिंग फ्लेम एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है कि प्रेजेंट रहें और हर गुजरते मोमेंट की ब्यूटी की सराहना करें। सभी चीजों के इम्परमानेंट नेचर को रिकॉग्नाइज करके हम अपने एक्सपीरियंसेस के लिए ग्रेटिट्यूड की भावना कल्टीवेट कर सकते हैं और चीजों को कैसे होना चाहिए, इसके प्रति अपने अटैचमेंट को लेट गो कर सकते हैं। मोमेंट के बियॉन्ड हम अक्सर परमानेंस के भ्रम में पड़ जाते हैं, यह मानते हुए कि हम जिन लोगों और चीजों को चेरिश करते हैं, वे अनचेंज्ड रहेंगे। यह भ्रम कंफर्टिंग है, लेकिन अल्टीमेटली डिसेप्टिव है। चेंज की रियलिटी हमेशा मौजूद है और इसे अपनाने से लाइफ की अधिक प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग हो सकती है।
परमानेंस से अपने अटैचमेंट को लेट गो करके हम लाइफ के फ्लो के लिए खुद को ओपन करते हैं, कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में पीस पाते हैं।